स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि CGL प्री 2024 के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कटराइज करके हम आपके सामने लाएंगे, और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग डिस्काउंट का क्वेश्चन देख चुके, पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज सेक्शन से। परसेंटेज सेक्शन से बार बार करें, क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन हमको बस वो क्वेश्चन से मतलब है जो क्वेश्चन की रखते हैं मायने कुछ, वैसा क्वेश्चन जो आपके मेंस में डायरेक्ट आने वाले हैं। लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, उनमें से कुछ क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं। चलिए देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके SSC CGL प्री 2024 में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का रहा कि P और Q का वेतन मिलाकर टोटल 9,60,000 हो रहा है, जिसमें P और Q अपने व्यक्तिगत मतलब पर्सनल खुद का वेतन का क्रमशः इतना और इतना परसेंट बचाते हैं, 64% और 44% बचाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर परसेंटेज में बात हो तो किसी का भी इनकम ऑलवेज 100%, प्रतिशत का बात हो तो इनकम हमेशा 100%। फिर रिलेशन आगे दिया, यदि P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है तो P और Q के वेतन का रेशियो बताइए। देखिए यहां एकदम लॉजिक लगाना है आपको। आपसे P और Q के वेतन का रेशियो पूछ रहा, तो अगर जब रेशियो पूछ रहा तो आपको टोटल इनकम से कोई लेना देना नहीं, इनकम तो निकालना है नहीं, यानी ये हमारे लिए यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया जाए। देखिए P Q इनकम की बात की जाए तो किसी का भी इनकम अपने आप में क्या होता है 100%, इनका भी 100%, इनका भी 100%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दे रहा, ये इतना इतना बचाते हैं, यानी सेविंग, इनका सेविंग कितना है 64%, इनका सेविंग कितना है जी 44%। तो जब 100% में से 44% बचा लिए ये और 100 में से 64% बचा लिए ये, तो इनका खर्च कितना हुआ, एक्सपेंस यानी खर्च एकदम डायरेक्ट। 100% में से सर 64% यदि बचाते हैं तो खर्च कितना 36, 100 में से 44 बचा लिए तो खर्च कितना 56, और ये खर्च पे ही आपका रेशियो आगे सेट करना है, क्योंकि आगे व्यय का ही चर्चा हुआ है। बस आंसर आ गया। चलिए देखा जाए क्या चर्चा हुआ है। बोला है क्या, P का जो खर्च है, हमको तो पता है ना कि P का खर्च कितना है 36%, Q का खर्च कितना है 56%। तो P का खर्च Q से 1.5 गुना है, लेकिन हमको तो बराबर से इक्वेट करना है, तो 1.5 गुना किधर लिखना पड़ेगा, Q की तरफ। आपको ये तो पता है ना कि अगर कोई चीज को बराबर से इक्वेट कर रहे हैं तो अगर P 1.5 गुना है तो Q की तरफ रखेंगे, अरे तब तो बराबर होगा, नहीं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। अब क्या, दोनों का बीच का रेशियो निकालना है, कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ गया। चलिए देखा जाए तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 4 से ये 9 बार में, 4 से ये 14 यानी 14 बार में, 1.5 से इसको कटा दीजिए तो 6 बार में, 15 छक्का 90, इसको 2 से कटाइए 3 बार में, ये 2 से कटाइएगा 7 बार में, यानी 3P = 7Q। और आपसे P और Q का रेशियो ही तो पूछ रहा था, तो इतना तो पता होगा, आपको बता भी चुके हैं कि बराबर के बाद कभी भी रेशियो में आइएगा तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है, यानी रेशियो विल बी 7:3। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम 9,60,000 का यूज करके बनाते तो यही क्वेश्चन 1 पेज का हो जाता। तो यही आपको देखना है। अगर आपका सपना है कि हम भी फौज में जाके टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाए, कस्टम इंस्पेक्टर बन जाए, तो ये सब चीज पे IQ लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाना है और कहाँ ले जाके छोड़ना है। और आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, सारा जानकारी, सारा स्ट्रेटेजी आपको मिलते रहेगा। बोले भी हैं कि हम रेगुलर बैच टाइम एंड आवर का अपने चैनल पे डाल रहे हैं, वहां से आप देखते रहिए, सारा चीज सीख जाइएगा। चलिए यहाँ हमारा आंसर आ गया कितना, देखिए, और कितना लॉजिकल ऑप्शन दिया है। 3:7 भी दिया है, 7:3 भी दिया है, और थोड़ा सा मिस्टेक होता तो आप 3:7 मार देते, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा 7:3, यानी 7:3 लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, देख लेना। ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि ना हो कि ये कमी है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट। चलिए कोई नहीं। देखिए
25% की दो क्रमिक प्रतिशत कमी, यानी कहने का मतलब है कि आप 25% का दो सक्सेसिव कमी कीजिए आप, ठीक है, और 25% का ही दो क्रमिक वृद्धि कर दीजिए आप, और उसके बाद दोनों का बीच का रिलेशन जो भी है आपसे पूछ दिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टारगेट है क्या 25%, जब इसको नंबर में बदलिएगा तो 25/100 कटेगा तो क्या आएगा जी 1/4। हम शुरू से आपको बता रखे हैं, परसेंटेज जब हम पढ़ाए थे बताए थे कि नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला क्या होगा या तो प्लस या तो माइनस, यानी या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो हमको पहले कम ही करना है। एक बार फिर बोला है कि वृद्धि कर दीजिए, तो चलिए एक बार कम कीजिए एक बार ज्यादा। नीचे वाला ओरिजिनल 4 था, एक कम हो गया तो कितना हो गया 3, लेकिन ये काम एक बार नहीं 2 बार करना है। तो फिर सर 4 था हो गया 3, इनके बीच का रिलेशन अगर 16 यूनिट था तो हो कितना गया 9 यूनिट। इधर देखिए वृद्धि कीजिए, इधर कम ही होता ना, तो 4 था एक वृद्धि हो गया 5, 4 था एक वृद्धि हो गया 5, यानी इनका रिलेशन 16 था तो सर 25 हो गया, यानी 16 यूनिट से 9 यूनिट हो गया, 16 यूनिट से 25 यूनिट हो गया। तो ये तो 16 दोनों जगह इक्वल है ना, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, टोटल तो इक्वल है आपका। तो बस आपसे ये पूछा है कि ये जो कमी हुआ है, ये जो वृद्धि हुआ है, इनके बीच का रिलेशन बताइए, यानी रिलेशन डायरेक्ट किसमें बताना है आपको 9 और 25 यूनिट में, वो भी लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो परसेंटेज में चेंज कर लिया जाए, पता चल जाएगा क्या कहानी है। चलिए डायरेक्ट देख लो, 16 से 9 हो गया तो कितना कम हुआ जी, कहिए सर 7 कम हुआ, कितने में 16 में, प्रतिशत के लिए गुना 100। यहां पे आइए तो 16 से 25 हो गया तो कितना बढ़ गया जी 9 बढ़ गया, कितने में 16 में, प्रतिशत के लिए गुना 100। और रिलेशन बोला है कि आपसे कि बताइए तो ये जो प्रतिशत कमी और वृद्धि हुआ है वो कमी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये लास्ट में जरूर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, कितना ज्यादा है ये भी पूछ सकता है और कितना कम है ये भी, दोनों देखने में लग रहा है एक जैसा लेकिन सवाल अलग अलग है। खैर यहाँ कम ही पूछा है कितना कम है, तो पहले दोनों का रिलेशन निकाल लो। 100 से 100 कट गया, बोले नहीं 16 जब बराबर हो गया तो कोई रोल इसका नहीं होगा, 16 से 16 कट गया, यानी मेरा आंसर क्या है 7:9। तो अब ये बोल रहा है कि ये बताइए 7 जो है 9 से कितना कम है, 7 जो है 9 से कितना कम है। अगर ज्यादा पूछता तो ज्यादा चेक करते हैं, तो 2 कम है सर कितने में 9 में, और 2/9 का मतलब अगर आपको याद होगा तो 22.2% होता है जी। तो सर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 2 कम है 9 में, प्रतिशत के लिए गुना 100, यानी 200/9%। इसको कटा के देख लीजिए 22.22 आ जाएगा। ये छोटा सा चीज है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम करेगा आगे। फाइनल आंसर विल ऑप्शन नंबर सी 22.22%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक डिब्बे में वाई पीले कंचे, अच्छा कंचे मतलब समझ रहे हो ना वो गोली जब नहीं हम लोग बचपन में खेलते थे वही कंचे हैं। लिखा है क्या, एक डिब्बे में वाई पीले कंचे और बी नीले कंचे। देखिए एक डिब्बा है जिसमें येलो कंचा जो है, येलो गोली बोलो या कंचा बोलो जो भी बोलो या बॉल बोलो, उसको वाई लिख दिया है, और ब्लू गोली को ठीक है ना बी बोल दिया है। ठीक है, येलो के लिए वाई बोल दिया है, ब्लू के लिए बी बोल दिया है। फिर लिखा है 18% पीले कंचे और 24% नीले कंचों को जोड़ा गया तो 30 था। ध्यान दीजिएगा 18% पीले यानी 18% वाई, या वाई 18%, आपको पता है वेरिएबल पहले लिखा जाए तो सही रहता है। वाई 18% है, या 18% का वाई चाहे वाई का 18%, जो लिखना है वो लिखिए, उससे क्या हमको लेना देना है। बहुत सारे कंफ्यूजन करता है सर क्या पहले लिखें, ठीक है, अरे 18% वाई या वाई का 18% सब एक ही चीज है। अब देखिए फिर लिखा है क्या, ये 24% नीले कंचे, 24% नीले कंचे यानी कि ब्लू, अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो संख्या क्या रहा है 30। ठीक है,
पीले कंचों का 3 गुना और नीले कंचों का 2 गुना का संख्या से 200 अधिक है। अच्छा, एक और जानकारी दिया है, पीले कंचों का 3 गुना यानी 3y और नीले कंचों का 2 गुना यानी 2b और इनके बीच का डिफरेंस क्या है 200। तो आपसे पूछा है क्या रेशियो, वाई स्क्वायर से बी स्क्वायर का रेशियो बताइए क्या होगा, यानी वाई स्क्वायर से बी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले तो बोला है कि 18% वाई 24% बी, जोड़िएगा तो 30 आएगा। वाई का 3 गुना कीजिए, बी का 2 गुना कीजिए, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 200। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज एग्जाम में आपको कैसे करना है, ये चीज, ये कुछ नहीं करना है, तुरंत आंसर दिख रहा है। सर वो कैसे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है, जो रेशियो दिया है वाई और बी में तो नहीं दिया है, नंबर में दिया है। वाई और बी में दिया रहता तो हम लोग इसको सॉल्व करके वाई बी का कुछ भी रेशियो निकालते, लेकिन जब नंबर में है तो वाई में तो आएगा नहीं, वो तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, सारा ऑप्शन आपका नंबर में है। और ध्यान दो, यहां आपको स्क्वायर पूछ रहा है, रेशियो वाई और बी का नहीं पूछ रहा है, उनके वर्ग का रेशियो पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए, और आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाओ, कुछ बनाना नहीं। दुनिया में किसी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो एक स्क्वायर ही रहता है। जैसे अगर तुम 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या होगा 4, 4 तो स्क्वायर ही है ना जी। 5 का स्क्वायर करते हो क्या 25, तो 5 का स्क्वायर 25, तो बात खत्म। जिस ऑप्शन का डाटा स्क्वायर के रूप में है वही आंसर होगा, और बस एक ऐसा ही ऑप्शन है जो स्क्वायर के रूप में है, और यह है ऑप्शन नंबर बी। बनाना ही नहीं है। डाटा दिया था क्या कि दोनों के स्क्वायर का रेशियो बताइए, अगर नंबर का स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर के रूप में ही रहेगा। 4 स्क्वायर के रूप में है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और कोई स्क्वायर के रूप में तो है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर 4:1, बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहेगा नहीं सर हमको बनाना ही है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से बना लीजिए। तो इतना फालतू काम हम क्यों करेंगे जब डायरेक्ट हमको आंसर दिख गया। बार बार कर रहे हैं आप, सिर्फ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत नया नया चीज आप सीखिएगा। और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो लॉजिक छिपा कर ही आता है। वो लॉजिक यदि आपको पता चल गया तो तुरंत बना लीजिएगा, नहीं पता चला तो लगाइए आधे घंटे बनाने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख लो एक बार और, ये आंसर कैसे आया डायरेक्ट। सर हमको स्क्वायर का रेशियो निकालना था, तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो रहा तो वो स्क्वायर के रूप में ही रहेगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो स्क्वायर के रूप में है 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा आपको स्टॉक एंड शेयर की जानकारी चाहिए। जो बच्चे स्टॉक का काम करते होंगे, आजकल तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, मोबाइल से इसका स्टॉक खरीदते हैं, इनका बेचते हैं। पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, बहुत तेज हो गए हैं बच्चे। चलिए देखा जाए। वैसे इसमें लत नहीं लगना चाहिए, फिलहाल आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो स्टॉक एंड शेयर की बातें हैं, जब अपने आप को आप सेफ जोन में लेके चले जाइएगा, जब अपना खुद का पैसा कमाने लगिएगा तो भविष्य में ये सब चीज सोच सकते हैं। फिलहाल सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए कहानी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में, देखिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब कागजात, मतलब होता है कोई स्टॉक आप खरीदने जाते हो 500, 1000, 10,000 स्टॉक खरीद रहे हो, किसी भी चीज का नहीं होता है कि कोई कॉफी का स्टॉक खरीद लिया, कोई पेन का ही स्टॉक खरीद लिया, कोई गए फोन का स्टॉक खरीद लिया, बहुत सारे चीज का स्टॉक होता है, छोटा से लेके बड़ा चीज का। तो क्या होता है जब स्टॉक आप खरीदिएगा तो आपको प्रूफ मिलेगा ना, प्रूफ यानी जो पेपर आपको मिलेगा, जो कागजात मिलेगा, उसी को हम लोग एक तरह से रिसीविंग मान लो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, रिसीविंग है पेपर पे लिख के। चलिए 4 स्टॉक हैं, यानी उस जो खरीदे हैं वो पेपर आप जो रजिस्ट्री कराए हैं, जो रजिस्टर्ड करवाए हैं, उसमें 4 स्टॉक का चर्चा है। कौन कौन सा स्टॉक खरीदे हैं, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी और स्टॉक डी, 4 स्टॉक है। पहले स्टॉक ए में पोर्टफोलियो का 20% प्रतिनिधित्व करता है, यानी स्टॉक ए में आप 20% लिए हैं और इसका रिटर्न 6% है। रिटर्न का मतलब होता है कि उस स्टॉक से आपको प्रॉफिट कितना हो रहा, तो 6% का। चलिए डायरेक्ट लिखा जाए डाटा, स्टॉक यहां रिटर्न, स्टॉक ए
इसमें आपका कितना है 20% हिस्सेदारी है। स्टॉक बी में कितना है जी, तो 30% हिस्सेदारी है। स्टॉक सी में क्या है, तो स्टॉक सी में भी सर 20%। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि आपका उसमें कितना है हिस्सा। स्टॉक डी में क्या है जी, तो स्टॉक डी में 30%। इनका रिटर्न थोड़ा सा देख लो, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट। स्टॉक ए में प्रॉफिट कितना है आपका, तो रिटर्न यानी कि 6%। स्टॉक बी में कितना है, देखो तो रिटर्न 8%। स्टॉक सी में कितना रिटर्न है, तो 4%। स्टॉक डी में क्या है, तो स्टॉक डी का नकारात्मक यानी निगेटिव रिटर्न। निगेटिव रिटर्न का मतलब क्या होता है कि वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर कुछ नहीं बोला है तो पॉजिटिव रिटर्न यानी कि प्लस में है आप, लेकिन अगर निगेटिव लगा दिया यानी नकारात्मक लिख दिया यानी आप लॉस में जा रहे हैं 5%, यानी -5%। तो कितना हुआ प्रॉफिट जी, 20 का 6% क्या होगा। अब तुम देखो ध्यान दो, तुम कहोगे सर ये परसेंटेज है, तो 20% का 6%, तो 20/100 गुना 6/100। देखिए स्टॉक हम मान के चलें कि स्टॉक हमारा जोड़ो तो कितना है 100 है, तो जब स्टॉक को 100 मान लिए हैं तो ये परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। मान के चलते हैं कि यहाँ स्टॉक मेरा 20 है, यहाँ स्टॉक 30 है, यहाँ स्टॉक 20 है, यहाँ 30 है, तो 20 स्टॉक में से 6% रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कितना होगा 1.2। 30 में से 8% यानी कितना 2.4। 20 का 4% यानी कितना 0.8। 30 का 1.5% है, 5%, सॉरी 5%, लेकिन निगेटिव है, तो 30 का 5% क्या होगा 1.5, और ये 1.5 क्या है निगेटिव रिटर्न है। निगेटिव का मतलब आपको फायदा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है। ओवरऑल कितना हुआ जी, तो 1.2 प्लस 2.4 प्लस 0.8 माइनस 1.5। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.9, यानी आप 2.9% के प्रॉफिट में है। और पूछ भी क्या रहा है, पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है, यानी चारों को यदि मिला के देखा जाए तो रिजल्ट क्या आया, चारों को मिला के देखा जाए तो रिटर्न आया 2.9%, हम प्रॉफिट में है। फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना बड़ा था ना कि स्टूडेंट छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है। ये तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं, लिख लीजिए। निगेटिव रिटर्न का मतलब लॉस हो रहा है आपको। 2 पॉइंट है ये, 2.9%। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन इसको बोलेंगे, एकदम बेस्ट। देखो किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई गई, ठीक है, और अंतिम कीमत रुपए में इतना है, लास्ट वाला इतना है, और शुरुआती कीमत 1000 है। यदि दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि का दोगुना हो, यानी जो दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि अब कीजिएगा वो पहले बार से डबल होना चाहिए। मतलब पहला यदि 10% वृद्धि हुआ है तो दूसरा 20, यदि पहला 30 हुआ है तो दूसरा 60, यदि पहला 5 हुआ है तो दूसरा 10। खैर हमको पता नहीं है, बस ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो पूछा है क्या कि दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, यानी सेकेंड वाला पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग कीमत कितना था 1000, आप कुछ वृद्धि किए, अगर एक्स की बात किया जाए तो मान लो कि x% वृद्धि, कितना रुपया हुआ हमको नहीं पता, लेकिन अब की बार वृद्धि कितना किए हैं आप, उसका डबल यानी 2x%। फाइनल कितना हो गया है, ये तो दिया है ना 2295। एक बार और देखो, 1000 था शुरुआती कीमत, पहला वृद्धि x%, x से बनाएंगे नहीं, बस समझाने के लिए, कुछ हुआ होगा बढ़ गया होगा, इसके बाद इस पर फिर अब 2x% यानी डबल, तो 2295। तो पहले तो ओवरऑल देखो, तो ओवरऑल कितना परसेंट का वृद्धि हो गया जी, 1000 से 2295 हो गया, यानी 1295 बढ़ा ना, ये 1295 बढ़ा कितने पर 1000 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100 यानी सर मेरा 129.5% का वृद्धि हुआ। ये फाइनल वृद्धि हुआ है 129.5% का, लेकिन हमको तो दोनों मिला के तो नहीं बताना है, हमको दूसरा बताना है। देखिए आपको पता है क्रमागत वृद्धि वाला कौन सा फॉर्मूला बताए थे जी,
ये वाला, और ये फाइनल टोटल दोनों मिला के इतना हुआ है, जिसमें y जो है x से डबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x मतलब पहला वृद्धि, y मतलब दूसरा वृद्धि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो y क्या है, x का डबल है, बोला है ना क्वेश्चन में कि दूसरा वृद्धि जो है पहले का डबल है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ लो, और डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ने के लिए सॉल्व भी नहीं करना है, मन में कैलकुलेट हो जाएगा, मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कैसे, आपसे क्या पूछा है, सेकेंड बार जो वृद्धि हुआ है उसका वैल्यू, यानी ऑप्शन में भी वही दिया होगा सेकेंड बार। तो देखो तो डायरेक्ट अगर 35% सेकेंड वाला वृद्धि है, बार बार कर रहे हैं कि सेकेंड पूछा है तो सेकेंड ही दिया होगा ना, तो 35% यदि सेकेंड वाला है तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 35% का हाफ पॉइंट में आ रहा है। अभी तो इग्नोर किया जाए, एकदम इग्नोर करो, नहीं सर 65% यदि सेकेंड वृद्धि है, क्योंकि सेकेंड ही पूछ रहा है, बार बार कह रहे हैं आपसे, और सेकेंड वाला डबल है, इसका मतलब इसका पहला वो भी पॉइंट में आएगा। ये भी सही नहीं लग रहा है। ये देखो तो 70% यदि सेकेंड वृद्धि है तो फर्स्ट क्या होगा 35, एकदम सही, एकदम यही सही होगा, देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाला इसका कितना होगा, और सेकेंड वाला तुम्हारा 70% है, तो फर्स्ट क्या होगा जी 35%। इस दोनों का सक्सेसिव लगा लीजिए, एकदम 129.5% आएगा। देख लो कैसे लगाते हैं जी, फॉर्मूला लगाओ, 35 और दोनों वृद्धि हुआ है ना, प्लस 70 प्लस 35 गुना 70 बटा में 100, यही ना नियम है, 0 से 0 कैंसिल, 70 और 35 जोड़ोगे तो क्या होगा 105%। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 7 5 35 और 70 का 21, 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, नीचे 10 है तो पॉइंट, तो 105 है 124.5 क्या होगा जी 129.5, आ गया ना उतना, 70% सही। ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा ऑप्शन पकड़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन पकड़ने का भी तरीका होता है। हम डायरेक्ट 70 पे क्यों गए, क्योंकि सर और सारे ऑप्शन का सेकेंड अगर 35 है तो फर्स्ट इसका हाफ पॉइंट में आएगा। खुद सोचो ना, एक 35 है दूसरा 17.5 होगा, तो 17.5 35 के 129 तक चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 65 है, 65 का हाफ क्या होगा तो 32.5, तो 65 और 32 यानी कितना सर 100 के करीब जा रहा, फिर 36 का 18 ना सर ये भी 129 नहीं जा रहा, तो जब 35 नहीं गया तो 25 क्या जाएगा, एक ही ऑप्शन है 70। फिर भी डायरेक्ट पकड़ने का तरीका, जिसका हाफ जल्दी हो जाए पॉइंट में ना आए उसी को सबसे पहले पकड़िएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ यही देखिए, यही बोल रहे थे इलेक्शन वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैसे बार बार करेंगे, हम अपने रेगुलर बैच में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अभी रेगुलर बैच में टाइम एंड वर्क आपका चल रहा है यूट्यूब पे, रेगुलर क्लास देखिए। हाँ एक दिन बीच करके वो वीडियो हम डालते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो आप देखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फेयर करोगे, तो गैपिंग एक दिन का सही है। चलिए देखा जाए, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ठीक है, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी जाली हो गए, वो भी ठीक, जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे। हाँ सही बात है, अब जब मान लीजिए कि उसमें से बोगस वोट हटा दीजिएगा तो जो ओरिजिनल वोट होगा वही ना शेयर होगा, ठीक है। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना परसेंट मिला है 59.375%, ये पॉइंट में ही देख के बच्चे डर जाते हैं। चलिए, और वो इतने वोटों से निर्वाचित हुआ, निर्वाचित का मतलब उसको विजेता घोषित कर दिया गया, ज्यादा वोट आया होगा, जीत गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले योग्य लोग का संख्या इतना थे, टोटल देखिए मतदान करने वाले योग्य लोग यानी टोटल कितने थे 16,000। हाँ मान लीजिए 10% उसमें से जाली घोषित हो गए, लेकिन वो तो वोट देने तो गए थे, तो ध्यान दीजिए। तो बहुत अच्छा, तो वाई का मतलब बताइए, टोटल वोट कितने थे 16,000,
16,000 में से y% जो लोग हैं वो मतदान ने वोट ही नहीं दिया, तो 100 में से y% घट जाएगा जी। ये तो पता है कि टोटल वोट अपने आप में 100% होता है, उसमें से y% नहीं गए तो 100 माइनस y% गए होंगे। और जो लोग गए, देखिए ये क्या आया कि इतने लोग वोट डालने गए, और जो वोट डालने गए उसमें से 10% जो वोट था वो अवैध घोषित हो गया। 10% का मतलब क्या होता है जी, 1/10। 10 में से एक जो है जाली हो गया, अवैध हो गया, तो सही वोट कितना होगा, 9/10। एक बार और, 10 का मतलब 1/10, 10 में से एक वोट जाली हो गया तो सही कितना होगा, 9/10। फिर आगे कुछ है, और फिर लिखा है क्या कि और इतने वोट में से जीतने वाले को कितना मिला है जी, देखिए ये लिखा है ना 59.375% वोट मिले और इतने वोटों से निर्वाचित हो गया, मतलब इतने वोटों से वो जीत जाता है। जीत जाने का मतलब क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया है कि हारने वाले को इतना परसेंट आया, जीतने वाले को इतना परसेंट आया, इन दोनों के बीच का अंतर। तो चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा उसका वैल्यू लिखा जाए। जीतने वाले को मिला है कितना, 59.375%। देखो टोटल अगर 100% है तो आधा आधा बांटोगे तो क्या होगा, 50%, 50%। अगर हाफ हाफ डिवाइड करते हैं तो 50-50 होना चाहिए, लेकिन इनको मिला है कितना, 59.375%। यानी विनर को कितना मिला है जी, तो +9.375%। यानी सर इसको 9.375% ज्यादा मिला है, तो हारने वाले को इतना कम मिला होगा। एक बार और, अगर आपको मिला है 59.375%, 50% तो बेस आधा आधा है, तो आधा से ऊपर जाइएगा तभी ना जीत होगा। अगर 100 को वोट है, 50 को लाइएगा, हम भी 50 को, कोई नहीं जीता। 50 से जितना ऊपर जाइएगा तो आप जीत जाइएगा। तो ये 50 से ऊपर कितना गए हैं, इतना। अगर ये इतना ऊपर गया, इसका मतलब हारने वाला इतना नीचे गया होगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ो तो 9 और 9 18, इसका डबल यानी क्या, 18.75%। आपको याद होगा हम परसेंटेज में पढ़ाए थे, 18.75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/16 होता है जी। कैसे, देख लो, 18.75% को क्या लिख सकते हो, 18.3/4%। 18 चौक 72 और 3 75, 75/4। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 25 ले 3 बार में, 25 ले 4 बार में, यानी 3/16। और बताए भी थे कि 18.75 का मतलब 3/16 होता है, याद रखिएगा। कितना यूज हुआ, इसका मतलब कितने वोटों से जीत गया जी, तो 16 हिस्सा वोट था तो 3 हिस्सा से, यानी 3/16। और इसी का तो मान दिया है कितना, 2484। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। और 16,000 में से y% नहीं गए तो इतने गए, एक जाली हो गया, यानी 10 में से एक जाली हुआ तो 9 सही। ये थोड़ा सा बंटवारा कैसे कि ये समझ लो। अगर 50 ले इतना परसेंट आपको ज्यादा मिला ही नहीं, हारने वाले को इतना कम मिला होगा, तो डिफरेंस दोनों को जोड़ दो। तुमको सर मैं ऐसे नहीं बनाएंगे, 100 में से 59.375% अलग करेंगे, हारने वाले का अलग करेंगे, फिर दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। निकाल लीजिए आप, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे आसान पड़ेगा। अब क्या है जी, अब कुछ नहीं, बस अपना कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए किया जाए। परसेंटेज का मतलब 00 कैंसिल। चलिए 9 से कटाओ तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63, यहां कटेगा ना, तो क्या बचेगा आपके पास, जब 63 कट गया तो 5, यानी 9 छक्का 54। 3 से कटा दो, 3 से 276 को कटाओगे तो कितने बार में कटेगा जी, 92 बार में। और कुछ है, ये 16 से कटा दीजिए तो 10 बार में, ये 10 और 10 भी खत्म, बचा क्या, 100 माइनस y बराबर में 92, तो y बराबर में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8, यानी y का मान 8%, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कितना सिंपल है, बस इसको सोच लेता है लोग, बाप रे बाप इतना बड़ा है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो हार्ड तो लगेगा ही। कितना साधारण सा क्वेश्चन है, ये वाला लॉजिक याद रखिएगा, बैक करके इसको बार बार देखिएगा। 50% बेस होता है, 50 से जितना ज्यादा जाइएगा ये जीतने वाला,
तो हारने वाला उतना कम होगा ना, विनर और लूजर, तो इनके बीच का अंतर लेकर दोनों को जोड़ दो। और 18.75 का मतलब 3/16 होता है। आप कहिए सर आप डिफरेंस क्यों लिए? तो इतने वोटों से निर्वाचित हुआ, निर्वाचित का मतलब इतने वोटों से जीत गया, यानी इतना एक्स्ट्रा लाया तभी ना जीत गया, तो यानी बीच का डिफरेंस दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड एक चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। एक्स को वाई से 30% ज्यादा, एक्स को वाई से 30% ज्यादा, जबकि जेड को वाई से 25% ज्यादा। तो सारा कहानी तो यहीं से वाई से चल रहा है, तो वाई को 100 ले लो। अगर वाई 100 है तो ये कितना हो जाएगा 130, ये कितना होगा 125। y से 25% ज्यादा, y से 30% ज्यादा। जब एक ही जगह से दोनों का कोरिलेशन हो रहा तो इसको 100 मान लो, 100 से 30 ज्यादा यानी 130, 100 से 25 ज्यादा यानी 125। आगे x ने z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, x ने z को, तो हमारे हिसाब से कितने वोटों से पीछे छोड़ा जी? सिंपल 5, और इस 5 का मान दे रखा है 5000, तो 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000। पूछा क्या है, यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, ठीक है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं का कुल संख्या क्या था? देखिए ये जो निकलेगा ये कौन सा वोट निकलेगा? वैलिड, क्योंकि हम बोले थे कि जिस वोट से जीत हार का फैसला हो जाए वो वैलिड वोट होता है। यानी ये कितना इतना वोट मिला ना, उसमें लिखा है कि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और उसमें से एक भी जाली नहीं था, यानी जो ये जीत हार का फैसला हो रहा है इसमें जाली वोट नहीं है। बस एक शर्त है यहाँ, ये जो टोटल वोट निकालिएगा वो 71% होगा। तो चलिए, तो पहले देखो सबको वोट मिला कितना है, टोटल निकाल लिया जाए तो सर 130, 100, 125, अगर सबको जोड़िए तो क्या होगा 100, 100, 100 यानी 300, 30, 25, 55 यानी 355। तो सर 1 बराबर यदि 1000 तो 355 बराबर 355 गुना 1000 यानी इतना। लेकिन ये जो वोट है क्या निकला कि इस वोट पे तीनों के बीच में जीत हार का फैसला हुआ था, तो ये वैसा वोट है जो डाला गया। और आपसे लेकिन पूछा है क्या कि मतदाता सूची में टोटल मतदाताओं की संख्या क्या थी, यानी जितना वोट डाला गया वो मत बताइए, टोटल कितने लोग थे ये बताइए। तो जो वोट डाला गया वो कितना परसेंट था? 71%। तो बन तो गया कि सर 71% का मान यदि इतना दे रखा है तो 1% का मान क्या रहा होगा? बाई 71, और आप तो टोटल पूछ रहे हैं, टोटल यानी गुना 100, तो बस आराम से डिवाइड कर दीजिए, साफ दिख रहा है कितने बार में कटेगा जी? 71 से कटाइएगा तो कटा के देखो तो डायरेक्ट क्या होगा 5 बार में कट जाएगा ना, तो 5000 यानी 3 जीरो और 2 जीरो यानी 5 जीरो, तो 5 पे 5 जीरो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी भी दिया है 3,55,000 की, कोई बना ले और मार के आगे बढ़ जाए, गए काम से आप। अरे भाई जो आप निकाले हो क्या निकला कि सर वोट पड़ा है तभी तो जीत हार का फैसला हुआ। लेकिन आपसे पूछा है क्या आखिर ये दिया क्यों है, आखिर इसका मकसद क्या है 71% देने का? यहां भी तो लॉजिक सोचो। बोला है कि 71% लोग वोट दिए हैं, तो ये जो वोट लोग दिए हैं वही ना हम निकालें। तो सर जो वोट दिए हैं वो तो 71% है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि उस लिस्ट में कितना नाम था। मतदाता सूची यानी क्या होता है? वोटर लिस्ट में कितना नाम है। तो जो वोट देने जाए या ना जाए लिस्ट तो सबका आएगा भाई, अब जाइए ना जाइए आपकी मर्जी। तो 71% का मान इतना, तो 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? 5 लाख। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए परसेंटेज में यही 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहे थे हमको कि बच्चों के कलम रोक दे, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन रहा था। अगले वीडियो में परसेंटेज के बाद रेशियो पे रिलेटेड जो क्वाइंस है ना, नंबर ऑफ क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वाला, और सिंपल इंटरेस्ट में तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन अब की बार आया है कि यदि बनाया जाए उस वीडियो को देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा।
2-3 क्वेश्चन उसमें इतने बेहतरीन आए हैं जो आज तक हम भी नहीं देखे थे। वैसा क्वेश्चन डील करवाए हैं बच्चों से, लेकिन इसका लैंग्वेज कुछ हट के था, बहुत अलग था। तो हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास वीडियो आ रहा है अच्छे से देखिए, क्वेश्चन जो अच्छा लग रहा है, और अच्छा ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आपको ये 900 क्वेश्चन में से ढूंढने में 1 साल लग जाएगा, फिर भी आप ये सब क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाइएगा। तो आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यदि ला के आपके सामने दिया जा रहा, तो आपका मेहनत बच रहा, तो उसका फायदा उठाइए ना, नहीं तो नहीं ढूंढा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ही सारा मिक्सअप है ना, कहां से ढूंढिएगा आप। और इतना मेहनत करके, इतना मेहनत से इस क्वेश्चन को निकाल के यदि आपके सामने रखा जा रहा, तो उस मेहनत का कदर कीजिए। और ये सारा चीज आपके लिए किया जा रहा है, तो उसको अच्छे से फेयर मेंटेन कीजिए। एसआई वाला वीडियो के लिए एकदम बहुत ही हम खुद एक्साइटमेंट में है कि इतना अच्छा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आए। लेकिन हम बोले हैं कि हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए हैं, 3 घंटे 4 घंटे का, 30 मिनट 40 मिनट, ताकि अच्छे से देख भी लीजिए, फेयर भी मेंटेन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्वाइंस से रिलेटेड सीजीएल 2024 प्री में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, बैठिए, आराम कीजिए और स्वस्थ रहिए। हाँ, एक काम जो जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों का भी भलाई हो जाए जो यहाँ ऑफलाइन मोड में हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।